लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। इस बीच सभी सियासी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। एक तरफ जहां पूरा विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने की कवायद में जुट गया है, तो वहीं भाजपा मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों का जोर शोर से प्रचार करके अपनी पकड़ को मजबूत करने में जुट गई। वहीं सपा भी अपना वोट बैंक मजबूत करने में लगी हुई। इसी कड़ी में पार्टी महासचिव शिवपाल यादव एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ झूठ बोलने का काम कर और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। देखिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। देखिए, ये सब लोग झूठे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और काम कुछ करते नहीं देश के लिए और जनता के लिए, कोई काम नहीं करते। अब इन्होंने एक नारा दिया है 9 साल की मिसाल किया है। अब हम इनसे पूछना चाहते हैं 9 साल में एक ही काम बता दो जनता के लिए, एक भी काम नहीं किया है, सब झूठ बोले हैं। तो ये केवल जनता को बहकाने का काम करते हैं। शिवपाल जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की जा रही है, लगातार चर्चाओं में है, क्या कहेंगे आप इस पे? क्या आपका क्या मत है? देखिए, ये केवल बहकावे वाले काम और झूठ बोलने, और जनता को जब चुनाव आता है तो इस तरीके से जनता को बहकाने का काम करते हैं। सर, 2014 से पहले जब आपकी सरकार थी, मौजूदा सरकार आपकी पार्टी को अपराधियों की पार्टी घोषित करती थी। अब पिछले साल 1 साल से इस पार्टी के शासनकाल में लगातार अपराध हो रहे हैं, इस पे आपको क्या कहना? देखिए, इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। अब अदालतों के सामने पुलिस संरक्षण में हत्याएं हो जाती हैं, वकीलों के भेष में हत्याएं हो जाती हैं, पत्रकारों के भेष में हत्याएं हो जाती हैं। बताओ, पत्रकारों को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं, वकीलों का भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल, 2024 का चुनाव है, पटना में महागठबंधन भी हुआ है, चुनाव सही खड़ा जाएगा? देखिए, हम सब लोग इकट्ठा होकर के, जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, सबको इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करना जा रहे हैं। वहीं शिवपाल यादव को लेकर एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटे सपा मुखिया अखिलेश यादव एक बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव 2024 लोकसभा चुनाव में शिवपाल यादव को आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ा सकते हैं। वैसे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कभी सपा के गढ़ रहे आजमगढ़ से सांसद रह चुके हैं और फिर से इस सीट जीतने के लिए चाचा शिवपाल यादव पर भरोसा जता रहे हैं और कहा जा रहा है, और इसके लिए आजमगढ़ सपा कार्यालय पर बैठक भी हो चुकी है और सपा नेताओं ने शिवपाल यादव के नाम पर मोहर भी लगा दी है। बता दें कि आजमगढ़ को सपा का गढ़ माना जाता था। इस किले को भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने ढहा दिया था। निरहुआ ने लोकसभा के उपचुनाव में सपा के धर्मेंद्र यादव को हराया था। ऐसे में सपा के सामने अब इस सीट पर फिर कब्जा करने की चुनौती है। पार्टी को एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो स्थानीय नेताओं को एक सूत्र में बांध सके और चुनाव जीत सके। पिछले कुछ दिनों से इस सीट पर शिवपाल यादव के नाम की चर्चाएं चल रही हैं। फिलहाल शिवपाल यादव इस समय इटावा जिले की जसवंत नगर विधानसभा से विधायक है। हालांकि आजमगढ़ सीट पर 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी और 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने पर उन्होंने यह सीट छोड़ दी थी। उपचुनाव में सपा के धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा और अब लोकसभा चुनाव 2024 में शिवपाल यादव पर दांव लगाने की तैयारी है। बहरहाल अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आजमगढ़ की सीट किसके हाथ लगती है।